दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से पूरे पाकिस्तान समेत चीन में हड़कंप मच गया है। असल में राजनाथ सिंह ये पाकिस्तान को और चीन को मैसेज देना चाहते थे कि जो आपने झूठ फैलाया है कि हमने भारत के कई एयरबेसों को तबाह कर दिया है, उस झूठ को पुलिंदे को खुलासा करने के लिए राजनाथ सिंह श्रीनगर के बाद भुज एयरबेस पहुंचे और वहां एयरबेस पहुंचकर मोदी जी की स्टाइल में ही वहां सैनिकों से मिले। और आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से राजनाथ सिंह वहां सैनिकों से मिल रहे हैं। सैनिक जोश के साथ भारत माता की जयकारे के नारे लगा रहे हैं। सुने आप। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। तो सुना आपने, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भुज पहुंचे, वहां सैनिकों ने भारत माता के जयकारे लगाए और साफ साफ एक संदेश देने की कोशिश की कि जो पाकिस्तान और चीन भुज को लेकर झूठ फैला रहा है, जिस तरह से वहां ये फैलाया जा रहा है कि साहब हमने तो उनके एयरपोर्ट, वहां जो एयर फील्ड है और वहां जो फाइटर जेट हैं उनको हमने मार गिराया है, ये सारा का सारा झूठ का पुलिंदा अब ये खुलासा हो गया और एयर बेस हमारा पूरी तरह सुरक्षित है। ये केवल एक चीन के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, जिसका खुलासा करते हुए राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद चीन और पाकिस्तान दोनों सदमे में है। असल में राजनाथ सिंह ने वहां सैनिकों को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों ने करके दिखाया है, अभी तो हमने ये पाकिस्तान की सीमा पार नहीं करी, अपनी सीमा में रहते हुए हमारी एयर फोर्स ने जो करके दिखाया है, ये वाकई में स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का एक नमूना है कि हमारा खुद का एयर डिफेंस सिस्टम जो डीआरडीओ ने विकसित किया, आकाश स्वदेशी सिस्टम है, ब्रह्मोस हमारी मिसाइल है। लेकिन राजनाथ सिंह ने यह कह दिया कि अभी तो ये खाली ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। राजनाथ सिंह का यह बयान मीडिया में लाइव चल रहा था और जैसे ही राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया कि अभी तो जितना कुछ आप पाकिस्तान में देख रहे हैं कि उनके 11 एयरबेस हमने उड़ा दिए, 9 आतंकियों के ठिकाने उड़ा दिए, कई फाइटर प्लेन उड़ा दिए, चीन का बना हुआ सामान जिसमें डिफेंस सिस्टम था वो उड़ा दिया, ये तो अभी ट्रेलर है। सोचिए अगर ट्रेलर पाकिस्तान में इतनी भयंकर थी तो पूरी फिल्म जिस दिन चलेगी उस दिन क्या होगा, यही सोच के पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, चीन में हड़कंप मच गया कि अभी तो पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है कि चीन का बना हुआ कोई सामान पाकिस्तान के काम नहीं आया। तो अगर पिक्चर बनेगी तो क्या होगा, चीन की भी पोल खुल जाएगी और भारत फिर एक दिन ऐसा भी होगा कि चीन को अक्साई चीन में कहेगा कि बेटा खाली करो, बहुत दिन हो गया तुमको, चाचा नेहरू ने दे दिया था 1962 में, अब मोदी है, पूरा हिसाब चुकता करेगा। चीन को भी दिखाई दे रहा है कि उसकी मिसाइल, उसका रडार सिस्टम, उसके फाइटर जेट सब भारत के सामने बोने साबित हो रहे हैं और इसलिए उसको भी डर लग रहा है। सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को
प्रोबेशन पर रखा है। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है, यह न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। अब हमने साफ कर दिया है कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो अब प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं तो एक बात हर जगह सुनने को मिलती है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है, और क्यों न हो। आप सबने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से पूरे देश के दिल में एक अपनी खास जगह बनाई है। लेकिन क्या सिर्फ गर्व और सम्मान ही काफी है? मेरा मानना है कि नहीं। साथियों, कुछ साल पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, आज हम खुद बना रहे हैं बहुत सारे हथियार। कुछ लेते भी हैं, आर्टिलरी सिस्टम्स, राडार सिस्टम्स, मिसाइल शील्ड्स, ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स जैसे साजो सामान आज हम भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं, और यह केवल शुरुआत भी है, केवल शुरुआत भर है। मैं आप सबको एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूं, और मैं बस इतना कहूंगा कि आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है, यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। मैं इस अवसर पर साथियों आप सभी के साथ साथ देश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। भारत की जनता ने एकजुटता और समझदारी का परिचय देते हुए आप सभी का, सरकार का, यानी पूरे देश का सहयोग किया है। इस लड़ाई में न केवल सरकार, आर्म फोर्सेस और सुरक्षा सभी नागरिक एकजुट थे, और मैं कह सकता हूं कि भारत का हर नागरिक इसमें सिपाही की तरह भागीदार था। मैं देश की उन माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिनकी कोख से आप जैसे बहादुरों ने जन्म लिया है। सुना आपने, राजनाथ सिंह का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हमारे ये जो अभी सैनिकों ने करके दिखाया है कमाल, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में वो गूंज दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, भुज का ये जो स्थान है 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी रहा है। 71 में भी हमने ये जीत हासिल की है। अब फिर एक बार मौका आया है, ये सामने से टकरा रहे हैं, लेकिन इस टकराने में ये भूल गए कि हम वही सेना है और अब ज्यादा सशक्त है। राजनाथ सिंह जी ने सैनिकों का एक तरह से उत्साहवर्धन करते हुए, जो हकीकत भी है, उन्होंने कहा कि लोग जितनी देर में नाश्ता पानी का निपटारा करते हैं, उतनी देर में तो आपने पूरे पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डे वो तबाह कर दिए। केवल पूरा खेल 22-23 मिनट का है। अभी तो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी सेना का मात्र 10% अभी इस्तेमाल हुआ है। अभी नौसेना ने तो कोई कदम उठाया ही नहीं। सुनने में आ रहा है एक आध मिसाइल उधर से भी गई थी, लेकिन अभी तक नौसेना के लोग तो कह रहे हैं साहब हमें तो मौका ही नहीं मिला। लेकिन हाँ, पूरी पिक्चर चलेगी तो नौसेना को भी मौका मिलेगा, और जब नौसेना को मौका मिलेगा तो जो तुर्की के जहाज आके खड़े हुए ना पानी में बचाने के लिए पाकिस्तान को, और इसीलिए वो जो मंजर होगा वो कुछ अलग ही होगा और वो भयंकर होगा। और इसीलिए पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच रहा है कि जब मोदी जी तो पीओके की बात करते हैं, तो ये राजनाथ सिंह आ रहे हैं भुज में और ये कह रहे हैं कि साहब अभी पिक्चर बाकी है। तो अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसा होगा। हालांकि जनता को डरने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार ने बार बार ये कहा है कि आम जनता को हम कुछ हिट नहीं कर रहे, और हमने जितने आतंकियों के अड्डे उड़ाए हैं उसमें हमारी सेना ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर किसी एक 10 बाई 10 के कमरे में भी आतंकी रह रहा है
इन्होंने सोचा था ना घरों में, कॉलोनियों में, बीच में, गांव में हम अपने ठिकाने बना लें। मेरे पास ऐसे विजुअल आ रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने टैंक, तोप अपने और उनके बैठे हुए हैं वो राइफल ले लेके। कहां बैठे हैं? पब्लिक के बीच में, उनकी छतों पर। मतलब आप सोचें कि वो लाइट मशीन गन लेके बैठा है एक पाकिस्तान का सिपाही, आम पब्लिक के छत पे लेके बैठा है। उसको लगता है कि अगर भारत की तरफ से कोई गोली, गोला, बंदूक गिरा यहाँ पे तो आम पब्लिक पे गिरेगा। फिर ये नैरेटिव बनाएंगे, देखो जी हमारे तो आम पब्लिक पे टारगेट कर रहा है भारत। ये षड्यंत्र रचा इन्होंने। मैं देख रहा हूं वहां से विजुअल आ रहे हैं कि बहुत सारे टैंक गांव के बीच में खड़े कर रखे हैं। ऊपर जाल लगा दिया, पेड़ पौधे लगा दिए ऊपर से देखने में ताकि पता ना चले, और वो छुपा के सोच रहे हैं कि हम भारत का अगर यहाँ पर फाइटर जेट आएगा हम उस पर हमला करेंगे, हम सैनिकों पे हमला करेंगे। तो इनको लग रहा है कि ये जो अभी तक सारा कुछ हो रहा है इसमें अब आगे क्या होगा भाई। भारत का मुकाबला करना बस की नहीं है। राजनाथ सिंह ने कह दिया अभी पिक्चर बाकी है तो लड़ाई फिर होगी। और मैं आपको आज बता रहा हूं, एक सप्ताह रुक जाओ, आज से एक सप्ताह रुक जाइए। अगला शनिवार जो आएगा ना, एक तो कल ही आ रहा है, एक अगला शनिवार आएगा, ये शनि ग्रह इन पे चढ़ेगा। शनि की 7.5 चल रही है पाकिस्तान के ऊपर, छोड़ेगा नहीं कि अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। और इसलिए भाई नौकरी वोकरी छोड़ो, कहीं खेती कर लेना, परचून की दुकान खोल लेना, और हम जो है नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। बड़ी संख्या में सैनिक नौकरी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद तो पूरी फौज में भगदड़ मच गई है, चीन में हड़कंप मच गया है। और अब देखना होगा कि राजनाथ सिंह जी ने कहा है पिक्चर कब चालू होती है। मैंने आपको बता दिया एक सप्ताह, देखते हैं मेरी बात ठीक निकलती है कि नहीं। लेकिन आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब तक हमारी सेना है, ये किस दिन करेंगे हमें नहीं पता, एक सप्ताह, एक महीना या एक साल, लेकिन होगा पक्का। पिक्चर तो पूरी करनी ही पड़ेगी, ट्रेलर से काम नहीं चलेगा। लेकिन तब तक आपको और हमें, पूरे देश को, हमारे देश की सरकार जिसका दृढ़ इच्छा शक्ति यह है कि हम पीओके वापस लेके रहेंगे और आतंक को नेस्तनाबूद करके रहेंगे। दूसरा, हमारी सेना जो हमारे सरकार के एक इशारे पर, एक इरादे पर, पाकिस्तान हो या चीन, दुश्मन को घुसकर मारने में सक्षम है। दोनों का साथ देना है। जो भी कोई दोनों के बारे में बकवास करे उसको मुंह तोड़ जवाब उसी की भाषा में देना है, बिना लड़ाई के। पेन, कलम और आज तो सोशल मीडिया है।